आज की प्रेस वार्ता में स्वागत है। हम यहाँ पे डोडा में, मैं डीआईजी डोडा किश्तवाड़ रामबन और एसएसपी डोडा आपके माध्यम से सभी लोगों को कुछ जानकारी शेयर करना चाहते हैं, इसलिए आज हमने आपको बुलाया। आज एक अमन के रास्ते को आगे बढ़ाने के लिए डोडा के जो रिस्पेक्टेबल सिटीजन्स हैं उनके साथ आज हमारी यहाँ पे मीटिंग हुई। तकरीबन 40 से ज़्यादा जो रिस्पेक्टेबल सिटीजन्स ऑफ डोडा सिटी एंड पेरीफेरी उन लोगों ने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया। हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं कि वो आए यहाँ पे, अपने बहुत ही अच्छे सजेशंस, ख्यालात उन्होंने हमारे साथ शेयर किए। पब्लिक इस इंसिडेंट की वजह से जो डिफ़िकल्टीज़ फेस कर रही है वो डिफ़िकल्टीज़ भी उन्होंने हमारे साथ साझा की, और उन डिफ़िकल्टीज़ को जल्द से जल्द कैसे दूर किया जाए उसके लिए उनकी तरफ से जो सुझाव उन्होंने दिए वो वाकई काबिल तारीफ़ थे। डिटेल्ड एक घंटे भर के डिस्कशन के बाद बहुत सारी जो चीज़ें हैं उनको हल करने की तरफ हम आगे बढ़े हैं, और ये हमारे लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर है। एसेंशियल सप्लाईज़ का जो प्रोविजनिंग है उसके बारे में बात हुई। कितना जल्द से जल्द हम जो रिसेंट फ्लड्स की वजह से अफेक्टेड फैमिलीज़ थी उनका असेसमेंट करना, उनके तक रिलीफ पहुंचाना, एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज़ जैसे कि बिजली या जहां पे लैंडस्लाइड्स हुए हैं उनकी जो सड़क को जल्द से जल्द बहाल करना, उस तरह के इश्यूज़, या और भी जो इश्यूज़ जो नॉर्मलसी को पर्टेन करते हैं कि जल्द से जल्द हम सिचुएशन को नॉर्मलसी की तरफ कैसे लाएं, उसके बारे में डिटेल्ड डिस्कशंस हुए। और एक बहुत ही अच्छे माहौल में हम इसको आगे बढ़ा पाए। आज की जो डिस्कशंस है उसके बाद हमारी तरफ से हमने आपके माध्यम से डोडा की जनता को और जो पूरा चिनाब वैली का खिता है वहाँ की सारी आवाम को हम ये बताना चाहते हैं कि सिचुएशन बाय एंड लार्ज अब कंट्रोल में है। धीरे धीरे करके हर एक चीज़ को हम जितना जल्द से जल्द नॉर्मलसी की तरफ लाए उस तरफ लाने की कोशिश में लगे हैं, और जो आवाम ने अभी तक हमें साथ दिया है अमन को कायम रखने के लिए, और जितना भी इंसिडेंट की वजह से जो डिस्टर्बेंस क्रिएट हुआ था उसको जल्द से वापस अपनी ओरिजिनल फॉर्म में, रूटीन में लाने के लिए उसकी तारीफ़ हम करते हैं। बहुत सारे लोगों ने बढ़ चढ़ के आगे आए, जो भी गलत रास्ते की तरफ जाने की कोशिश कर रहे थे उनको समझाया, वापस किया। कुछ जगह पे, एक दो जगह पे इंसिडेंट हुए जिसमें स्टोन पेल्टिंग हुई, जिसमें हमें कहीं पे टीयर गैस भी यूज़ करना पड़ा और सिचुएशन को कंट्रोल में लाया। हम अभी तक कामयाब रहे कि किसी भी तरह से कोई बड़ा नुकसान यहाँ पे आवाम को या किसी प्रॉपर्टी को ना हो पाए, और यही हमारी कोशिश आगे भी जारी रहेंगी। मैं डोडा की जनता को फिर से एक बार धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने एक मिसाल कायम किया है यहाँ पे कम्युनल हार्मनी का, भाईचारे का, और अमन को कायम रखने के लिए हमेशा एडमिनिस्ट्रेशन की साथ देने का। यही आगे भी बढ़ाते रहें और एडमिनिस्ट्रेशन को साथ देते रहें। हम जल्द से जल्द अमन को बहाली की तरफ आगे बढ़ेंगे। सर, अभी तक कितने हमने इंसिडेंट के वक्त अराउंड 60 से 70 लोगों को डिटेन वहाँ पे किया था। कई सारे लोग उसमें से जो मुशलाका लेके उनको अपने पेरेंट्स के हवाले वापस कर दिया गया। हमने सुबह बताया था एक 10:30 से 11 बजे के आसपास एक एक्सप्लोजन टाइप के साउंड की रिपोर्ट हमें आई थी ठोकर मोहल्ला डोडा से। उसका कॉग्निजेंस लिया गया है, पुलिस और एफएसएल की टीम्स वहाँ पे लगाई गई है। उसकी जो इंक्वायरी है वो जारी है। 2 लोगों को अभी तक हमने उसमें क्वेश्चनिंग के लिए अपने उसमें कस्टडी में लिया है, उनकी क्वेश्चनिंग जारी है। आगे जिस तरफ केस बढ़ेगा उसी हिसाब से कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इट इज़ एक्सप्लोजन काइंड ऑफ साउंड दैट वी हैव हर्ड। वी हैव कलेक्टेड सम सैम्पल्स, एविडेंसेस। सो थोड़ा बैलिस्टिक एग्जामिनेशन वगैरह होगा, उसके बाद पता चलेगा कि ब्लास्ट एग्जैक्टली किस चीज़ का था। समबड़ी के कहने पे जा नहीं सकते। वी हैव टू गो बाय द इन्वेस्टिगेशन के नतीजे जो आएंगे हम आपसे शेयर करेंगे। सर, डोडा जैसे मैंने कहा, हर एक कदम जल्द से जल्द अमन कायम हो उसकी तरफ लिया जा रहा है। मैं आपके माध्यम से
सारी आवाम को और ख़ासकर यूथ को ये अपील करना चाहता हूँ, अभी तक आपने एक मिसाल कायम की है, डोडा का नाम रोशन किया है, डोडा की अच्छी इमेज बनाई है। इस इमेज को कायम रखने के लिए और इस इमेज को और अच्छा बनाने की तरफ हम सब लोगों को मिलकर प्रयास करना है और मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोग हमारा इसमें साथ दे देंगे। आगे भी जैसे उन्होंने पिछले 2 दिन में हमें सपोर्ट किया है, कोऑपरेट किया है, वैसे ही आगे भी कोऑपरेशन यहाँ की जनता का और यहाँ की यूथ का हमें मिलेगा, ये मुझे पूरी उम्मीद है। और ऐसा ही रहा तो मुझे लगता है बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा कि सारी ही चीज़ें बहाल होगी। जितनी रिक्वायर्ड है उतनी सफिशेंट फोर्सेस मंगवाई गई है, बहुत सारी फोर्सेस रिज़र्व भी रखी गई है। बट मैं अगेन कहना चाहूँगा कि यहाँ की जनता ही हमारी यहाँ की सबसे बड़ी अमन की साथी है। तो फोर्स की या फोर्स को यूज़ करने की ज़रूरत पड़े ही ना, उस तरीक़ा का कोऑपरेशन हम जनता से उम्मीद कर रहे हैं और हम उसकी हमें मिल भी रहा है, अभी तक तो मिला है, आगे भी मिलेगा। ये जैसे आपने कहा, सही कहा, ये रूमर्स है, किसी व्यक्ति पे 3-4 लोगों पे ऐसा कोई पीएसए वगैरह नहीं लगाया गया है। अगर ऐसा होगा तो ये सारी चीज़ें पब्लिक डोमेन में होगी। रूमर्स पे बिलीव ना करें और मेरी आप सभी लोगों से, मीडिया के साथियों से भी ये गुजारिश रहेगी कि आप लोग भी इस तरह की किसी भी रूमर को फैलने ना दें। आपने अभी तक नहीं दिया फैलने और उसके लिए आपकी तारीफ़ मैं करना चाहूँगा। और आगे भी ऐसी कोई रूमर अगर कोई फैलाने की कोशिश करता है तो अथॉरिटीज़ से आप ज़रूर उसको पहले वेरीफाई करें, ऑथेंटिक करें, उसके बाद ही शेयर करें। सर ये कहीं कोई कैजुअलिटी नहीं हुई है, ऐसा कोई भी अगर है तो ये रूमर्स है और इन रूमर्स पे, अफवाहों पे विश्वास ना करें।